में आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की और सबसे पहले बात कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन की करेंगे, जहां कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए नेता पहुंच चुके हैं। लेकिन नेताओं के अलग अलग सुर यानी कि अलग अलग मत, अलग अलग बयान सुनने को मिल रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव को लेकर नेताओं के बीच एक मतभेद दिख रहा है। ज्यादातर नेता, ज्यादातर कार्यकर्ता चुनाव चाहते हैं। स्टीयरिंग कमेटी ने चुनाव नहीं कराने का आज फैसला लिया और पार्टी अध्यक्ष को CWC मेंबर चुनने के अधिकार दिए। लेकिन इस फैसले से अधिकांश कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता सहमत नहीं है, इस फैसले को उचित नहीं मानते हैं। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि चुनाव होना चाहिए, CWC के चुनाव होना चाहिए। बता दें, महाराष्ट्र से पूर्व CM चव्हाण साहब ने कहा है कि चुनाव तो होना ही चाहिए। पृथ्वीराज चव्हाण ने बता दिया था पहले। उनका कहना है कि पहले बताया गया तो चुनाव होंगे, लेकिन आज ये फैसला लिया गया कि चुनाव नहीं होंगे। कमजोर वर्गों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, OBC के लिए और अल्पसंख्यक के लिए हमारे पार्टी के संविधान के प्रावधानों में ही उनका प्रतिनिधित्व हम सुरक्षित कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट, संगठन के प्रेसिडेंट, उनको भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रतिनिधित्व मिलेगा। द कांग्रेस वर्किंग द स्टीयरिंग कमेटी डिसाइडेड यूनानिमसली टू नॉमिनेट, टू एम्पावर द कांग्रेस प्रेसिडेंट टू नॉमिनेट मेंबर्स टू द CWC। हमारी तो मानना था कि चुनाव से पार्टी मजबूत होती है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों सोचा है। अभी अधिकृत रूप से हमें नहीं बताया गया। चुनाव होना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल, सभी पदों पे, क्योंकि 25 साल से चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव से जो जमीन से जुड़े हुए नेता है वो उभर के आते हैं। सभी अगर नॉमिनेटेड नेता होंगे तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होती है। सोनिया जी से गुजरात की सोनिया जी ने आश्वासित किया था कि चुनाव होंगे। अब चुनाव तो हुए, देखिए चुनाव तो तालुका लेवल पे, तहसील लेवल पे, ब्लॉक के चुनाव हुए, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ। अब यहाँ तक हुआ और आगे की जो प्रक्रिया है, वर्किंग कमेटी, पार्लियामेंट्री बोर्ड इलेक्शन कमेटी, उसकी शायद नहीं कर रहे। वर्किंग कमेटी में भी सभी नॉमिनेटेड लोग हैं, तो उसमें 50% बना है, इसमें बहुत बड़ी बात है। सारे नॉमिनेटेड लोग हैं, उन्हीं लोगों ने रखे। तो मैं समझता हूं कि चुनाव से पार्टी मजबूत होती है, हमारा मानना है। उससे कोई सहमत हो या ना हो अलग बात है। निश्चित तौर पे चुनाव होना चाहिए, क्योंकि चुनाव होने से आदमी जो है अपनी गरिमा को समझता है और कार्यकर्ताओं की बात को वो सुनता है। मनोनीत वाला जो सदस्य रहेगा वो अपने लीडर की बात सुनेगा, कार्यकर्ता की बात को अनदेखा करेगा। और वो आज तक होते भी आई है कांग्रेस में। हाँ, होता है, क्योंकि आज जमीनी कार्यकर्ता की बात सुनने वाला कोई नहीं है। चलिए हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता कुलेश्वर पांडे का इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए इस खबर पर। कुलेश्वर, अधिकांश नेताओं का, कार्यकर्ताओं का ये कहना है और उनका मानना है कि चुनाव तो होना चाहिए, ये बदले बदले सुर कैसे? देखिए, बिल्कुल सुबह ही जब स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई, उसके पहले ही हमने बता दिया था कि CWC का चुनाव यहाँ पर नहीं होने वाला है, वो टल सकता है। क्योंकि जो रायपुर में अधिवेशन हो रहा है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस अधिवेशन से एक एकता का संदेश जाए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कितना एकता है। अगर CWC का चुनाव यहाँ पे होता तो निश्चित तौर पर नेताओं की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिलती है, और नाराजगी कहीं ना कहीं इस अधिवेशन में ही झलकता। इस कारण CWC का चुनाव को टाल दिया गया। पूरी जिम्मेदारी जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे दिया गया। चुनाव नहीं होगा, ये साफ है। लेकिन हम लगातार ये बातें सामने ला रहे थे कि कई नेता जो है अंदर, जब मीटिंग चल रही थी स्टैंडिंग कमेटी, मतभेद जो है साफ तौर पर दिख रहा था। जो युवा वर्ग के नेता जो 50 के अंदर है, वो चाहते थे कि CWC का चुनाव हो, लेकिन जो 50 के बाहर के जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये चुनाव हो। इसको लेकर मतभेद भी साफ तौर पर देखने को मिले। हालांकि हमने पवन बंसल, अंबिका सोनी, पीछे तमरम से बात किया तो उनका साफ तौर पर कहना था कहीं कोई मतभेद नहीं है। वरिष्ठ नेताओं के साथ राय मशवरा किया और जो निर्णय है वो खड़गे जी लेंगे। अभी अगर हम बात करें तो अभी भी विशेष समिति की बैठक चल रही है। मेरे पीछे, मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि तस्वीर दिखाए। अभी भी जो है जो विशेष समिति की बैठक जो है अभी भी चल रही है। राहुल गांधी,
मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, सभी के सब अभी बैठक में मौजूद है। साथ ही पी चिदम्बरम, सीएम भूपेश बघेल। ये लाइव तस्वीर हमको अभी आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो अभी भी विषय समिति की बैठक चल रही है। विषय समिति में चर्चा की जा रही है कि किन किन कुल 6 मुद्दे हैं, उन 6 मुद्दे में किन किन चीज़ को शामिल किया जाए, किस चीज़ को लेकर हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो अधिवेशन हो रहा है, इस अधिवेशन से ही जो है निकलेगा कि हम 2023 और 2024 में किस चीज़ को लेकर जाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ तो अपने आप में मजबूत है, लेकिन जो अन्य राज्य है उस राज्य में चुनाव होने हैं। इस साल 9 राज्य में चुनाव होने हैं, तो किस तरह से एक रोड मैप तैयार किया जाए, तमाम विषयों को लेकर करीब 3.5 घंटे से बैठक चल रही है। बीच में राहुल गांधी, सोनिया गांधी बैठक से निकलकर चले गए थे, फिर अभी वो बैठक में शामिल होने आए हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम मंसल न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। अंदर की लाइव तस्वीर है। बैठक अभी भी जारी है, आधा से 1 घंटा और बैठक चलने की अभी उम्मीद है। क्योंकि विषय समिति वो महत्वपूर्ण समिति होती है, इसमें तय किए जाते हैं कि एजेंडे क्या होंगी, किस को लेकर हमको आगे बढ़ना है। फिर कल जो होगी उसमें तमाम विषयों को लेकर फिर से चर्चा की जाएगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज दिन भर का बैठकों का दौर रहा और फिलहाल अभी भी विषय समिति की बैठक जो है कन्वेंशन हॉल में जारी है। चलिए, आप नजरें बनाए रखिए कुलेश्वर, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।